जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 10 मार्च हो चुकी है और 9 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो कल मुझे इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 2500 रुपये का नुकसान हुआ है और नुकसान अब इस पोर्टफोलियो में आधा % का रह गया। तो 11,01,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 10,95,000 करंट वैल्यू है। पराग पार्क में कल 113 रुपये का नुकसान हुआ है, ये अभी भी 1% के मुनाफे में है। निपॉन लार्ज कैप में 1% का नुकसान, नो प्रॉफिट नो लॉस। ICICI लार्ज कैप में आई थिंक 2100-1200 रुपये का नुकसान, ये भी नो प्रॉफिट नो लॉस। एडलवेज स्मॉल कैप में 18 रुपये का गेन, ये नो प्रॉफिट नो लॉस। एडलवेज मिड कैप में 96 रुपीज़ का गेन, 2.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 112 रुपये का लॉस, 1.5% के मुनाफे में है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 218 का लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। कोटक मिड कैप में 131 रुपये का गेन है, 2.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 64 रुपये का गेन है, 3.25% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में 24 रुपये का लॉस है, 2.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 120 रुपये का गेन है, 1% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 100 रुपये का लॉस है, 1% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में 30 रुपये का लॉस, 4% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप में 23 रुपये का गेन है, 3.5% के लॉस में। मोतीलाल मिड कैप में 10 रुपये का गेन, 6% के नुकसान में। कैनरा रुपये स्मॉल कैप में 31 रुपये का गेन है और ये 1.5% के नुकसान में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 44 रुपये का गेन है, 1.5% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप में 108 रुपये का गेन है, 3% के नुकसान में। JM फ्लेक्सी कैप में 17 रुपये का लॉस है और ये 5% के नुकसान में है। टाटा स्मॉल कैप में 79 रुपीज़ का लॉस है, 9% के नुकसान में है। जियो ब्लैक रॉक में 108 रुपये का लॉस है, ये 4.5% के नुकसान में है। DSP मल्टी सेट में 79 रुपीज़ का लॉस है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 8 रुपये का लॉस, 4% के मुनाफे में। ICICI लार्ज एंड मिड में 42 रुपये का लॉस, 2% के नुकसान में। तो आज भी मेरी कुछ SIP कटी हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ये 3 SIP मेरी आज भी कटी हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी कल मामूली सा नुकसान हुआ है। तो HSBC लार्ज एंड मिड कैप लीड कर रहा है, कोटक मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, तो इन फंड्स ने लीड किया है। तो एक नज़र यहाँ पे भी पढ़वा देता हूँ आपकी धीरे धीरे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब अपने ETF के पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही है। तो ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज लगभग 6,000 रुपये का गेन हुआ है। तो जीनस पावर में कुछ गेन हुआ है आज, टाटा मोटर्स, रियल्टी ETF में भी हुआ है, इरकॉन, इंडसइंड बैंक, मिड स्मॉल, रिलायंस में भी गेन हुआ है आज। FMCG ETF में अच्छा गेन हुआ है। E-Multi MQ ETF में गेन हुआ है। सेंसेक्स में 132 का, टॉप 10 एड ETF 274, स्मॉल कैप 311, निफ्टी 20 238। हेल्थ ETF एक शरिया बीज है जिसमें IT के इंडेक्स हैं, IT के स्टॉक्स हैं हेविली 50%, तो इसी में नुकसान हुआ है, बाकी सब गेन में ही बंद हुआ है आज। ओवरऑल अब इस पोर्टफोलियो में 8% का नुकसान रह गया। 4,71,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 4,29,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो आइए चलते हैं आगे अपने इंडिसेस पे। तो इंडिसेस पे दोस्तों आज निफ्टी 1.16% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 51.27, मिड कैप 100 1.52, और मिड कैप 150 1.6, स्मॉल कैप 100 1.65, स्मॉल कैप 50 1.67, स्मॉल कैप 250 1.61। तो अगर ब्रॉडर इंडेक्स पर नज़र डाली जाए तो 1.6 1.6 और 1.16, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10-10 अगर वहाँ से मिल जाए तो 1.3% के आसपास, 1.3 to 1.4 के आसपास हमारा पोर्टफोलियो आज बढ़ना चाहिए, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का। आइए अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है FIDI का बाय सेल का डेटा। तो FI जो है कल 1700 करोड़ की सेलिंग कर गया, तो काफ़ी कम हो गई है उनकी सेलिंग, और 955 करोड़ की बाइंग करके गए हैं हमारे DII। दोस्तों आज MF का डेटा आया है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसका मैं मेंबर भी हूँ, और मेरा ARN नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाने के लिए कोई मदद चाहिए, पोर्टफोलियो अपना म्यूचुअल फंड, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या मेरे ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों एमपी का डेटा आया है, उसमें ये जानकारी साफ दी गई है कि लोगों ने ताबड़तोड़ इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है। 40,000 करोड़ से ऊपर की निवेश आया मार्च के महीने में। पिछले महीने में 25,000 करोड़ आया था, तो एक चिंता आई थी कि कम हो रहा है, लेकिन भाई अथाह पैसा है लोगों के पास, हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है। 40,000 करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो आया है, जो कि पिछले महीने 25,000 करोड़ था। तो बेइंतहा 56% का जंप आया। मार्केट जितना नीचे जाती है लोग उतना ज़्यादा निवेश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोग अब एक अलग तरीके से प्ले कर रहे हैं, प्लस अब वो घबरा नहीं रहे हैं। और हिंदुस्तान में लोगों के पास ऑप्शन है नहीं ज़्यादा कि वो कहीं और निवेश कर नहीं सकते, तो घूम फिर के उन्हें इक्विटीज़ में ही आना पड़ता है। बाकी आज भी मार्केट ने सरप्राइज़ किया। बहुत दिनों बाद शुक्रवार एक ब्लैक फ्राइडे नहीं बना और मार्केट ने अच्छी रैली दिखाई 250 पॉइंट की और एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज़ हुआ, जो कि एक अच्छा संदेश है। अब अगर ये पी स्टॉक सक्सेसफुल हो जाती हैं, जिसकी मुझे उम्मीद कम नज़र आ रही है, ठीक है, ये लड़ मरेंगे आपस में, मुझे अभी भी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी अगर ये पी स्टॉक सक्सेसफुल हो जाती हैं तो आप मार्केट को एक ऊंचाइयों पे जाते हुए देखेंगे फिर से। और एक मोमेंटम इंडियन मार्केट में आना ड्यू है, और इस मोमेंटम में आई एम श्योर जो लोग फंसे हुए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मार्केट में। अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आज होने वाले लफड़े, नुकसान, झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अपने टारगेट पे फोकस करना, जो भी आपका 15-20 साल का जो भी है, और उसके लिए सिस्टमेटिकली निवेश करना, ठीक है। जैसा कि आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि मेरी तो वीकली एसआईपी है, तो फंड ज़्यादा होने की वजह से रोज़ किसी न किसी एसआईपी का नंबर आता रहता है। तो आज भी मैंने आपको अपनी एसआईपी दिखाई है जो कटी हैं। तो मेरी एसआईपीज़ लगातार जारी हैं और उसमें कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।